वहां पहलगांव में जिन भेड़ियों ने ये कुकृत्य किया, उनका सहयोग करने वाले वहीं के विधर्मी थे। पहले भी जवाब दिया है और अब भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी सरकार और हमारी सेना करेगी। लोसल की जनता ते देख रहे हो, आपके मन में तो उबाल है कि आज बॉर्डर पर जार पाकिस्तान ने खत्म कर दिया। में भयंकर गुस्सा है यानी कि पाकिस्तान ने जड़ा मूलू खत्म कर दिया। माके तो यानी को भयंकर गुस्सा है। मोदी जी या अपनी सरकार एक आदेश कर दे कि तेजार बंद सल्टा दो, तो पक्की बात है अपनी जितनी भी पूरे देश की नागरिक जनता है वे बंद पाकिस्तान रातों रात सल्टा दे। भविष्य के अंदर दूसरा आतंकवादी यदि किसी माँ के गर्भ में पैदा हो तो वो 7 बार सोचे और जल्दी से पीओके हमारी इंडिया में होगा शामिल। जिस प्रकार हमारे धर्म को पूछकर गोली मारी गई है, हम धर्म पूछकर ही उन लोगों को इसी प्रकार अंजाम देंगे। मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद। राम राम नमस्कार, मैं अनुराग थे देख रहा हूँ पब्लिक चौपाल। जम्मू कश्मीर का पहलगाम में हुई आतंकी घटना को पूरा देश में उबाल है। हर एक युवा को, हर एक बच्चा को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक महिला को खून है वो उबाल ले रहे हैं। विगत चलती लोसल कस्बा का मायने भी वो उबाल है वो देख पाने मिल रहे हैं। लोहारगढ़ पीठाधीश्वर आचार्य महाराज के नेतृत्व का मायने सर्व समाज के द्वारा मसाल जुलूस है वो निकाले जा रहे हैं। लोसल की सड़कों पर वो आक्रोश दिखने मिल रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, आतंकवाद ने खत्म करो दिखा मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, हिंदुस्तान की एकता जिंदाबाद का नारा लग रहा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा चारों तरफ सुनने मिल रहा है। हर एक का जुबान पर, हर एक का चेहरा पर, हर एक का खून कमान है वो गुस्सा है, वो उबाल है पाकिस्तान की ओर खिलाफ देखभाल मिल रहा है। सरकार से लोग मांग कर रहे हैं जगह हथियार है बाका ऊपर जंग मत लगाओ, बान है जगह पाकिस्तान पर छोड़ो, आतंकवाद ने खत्म करवा के लिए बाको इस्तेमाल करो। पाकिस्तान ने यान को जवाब दो, आतंकवाद ने यान को जवाब दो। कहा कि बाकी साथ पूछता है भाई याद रखे और आतंकवाद है वो जड़ से खत्म हो जावे है। अब तो भयंकर उबाल है, लोगों का खून में देखभाल मिल रहे हैं, लोगों का गुस्सा है वो 7वां आसमान पर देखभाल मिल रहे हैं। लोग है वो गुस्सा है वो परवान पर है। हिंदू एकता जिंदाबाद का नारा लग रहा है, सनातन जिंदाबाद का नारा लग रहा है, क्योंकि बटे आंखों खेबो है बटे जगह पे आतंकवादी है, बे बटा जगह लोग है, बे पर्यटक है, बने नमस्ते लोसल, क्या आप तलाश कर रहे हो एक भरोसेमंद और बेहतरीन कैंटीन की जहां आपको मिले हर वो चीज जो आपके घर के लिए जरूरी हो? तो आज मैं आपको लेकर आया हूं सांवरिया कैंटीन पर, जहां मिले आम आदमी के लिए जरूरत का सामान कैंटीन रेट में। यहां आपको किराना के सामान में बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट, चाहे आपको लेना हो बिस्किट, नमकीन, चीनी, फ्रूटी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर या लेना हो बेहतरीन चाय। इसके साथ ही सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक आइटम और दैनिक उपयोगी सामान में प्लास्टिक बोतल, स्टील बोतल, झाड़ू, सर्फ, प्लास्टिक कैन, प्लास्टिक कुर्सी, मिक्सी, साबुन, ट्रॉली बैग, कुकर और भी सभी आइटम कैंटीन रेट में उपलब्ध हैं। लेना हो डेली यूज का सामान तो आज ही विजिट करें सांवरिया कैंटीन पर, जो ICICI बैंक के पास श्याम होटल के सामने सीकर रोड लोसल में है। यहाँ के ऑनर मूलचंद जी हैं। पूछ कर बाका गोली मारी गई ही, बाकी धर्म पूछ बाका बाद बाकी निर्मम हत्या है बात करी गई ही, बाका ऊपर आतंकवादियों के खिलाफ है जो को कठोर कार्रवाई की मांग न ले रहा है। मसाल जुलूस है वो निकाले जा रहे हैं। सर्व समाज का नेतृत्व का मान है और मसाल जुलूस है लोसल का विवेकानंद चौक से शुरू हुआ है, जो को बस स्टैंड होता हुआ पुलिस थाना पहुंचो को। इससे पहले लोसल कस्बा का मान है काल पूरा बाजार है वो पूरा बाजार बंद रखो गए हो। शाम का मुस्लिम समाज की ओर से है वो कैंडल मार्च निकालकर पर श्रद्धांजलि दी गई और कठोर कार्रवाई की मांग करी गई। आज दिन का माने स्कूली विद्यार्थियों को मौन जुलूस है वो RDS NGO का नेतृत्व में निकाले गए हो और अब सर्व समाज का लोगों का द्वारा वो कैंडल मार्च है और निकाले जा रहे हैं। लोगों में भयंकर आक्रोश है, सरकार है और लोगों को गुस्सा देखते हुए जल्द से जल्द है वो कठोर निर्णय लेवे और आतंकवाद ने खत्म करवा की है कार्रवाई करे जाए। सुनो पाकिस्तान, पाकिस्तान हिंदू हिंदू भाई भाई।
नीम को पड़वो पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान बड़वा है। ऐन का नारा लगा हुआ में लोग है वे लाग रहे हैं। भयंकर गुस्सा लोगों का माने देखभाल मिल रहा है। भयंकर गुस्सा के चलते हैं मसाल जुलूस है वो निकाले जा रहे हैं। सरकार से मांग करी जा रही है कि कोई दोस्ती नहीं, कोई समझौता नहीं, केवल कार्रवाई करी जावे और कार्रवाई बयान की करी जावे ताकि पाकिस्तान है बिन नक्शा से ही खत्म कर दिया जावे। आतंकवाद की जड़ है बिन खत्म कर दी जावे ताकि यहाँ की घटना की पुनरावृत्ति देश में नहीं हो सके। बहुत आतंकवाद का जो वो है जुल्म सहलियों अब नहीं सहेंगा। अब केवल कार्रवाई चाहिए, कठोर कार्रवाई चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। जुलूस है, आक्रोश जुलूस है। लोसल का बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। बस स्टैंड पर आक्रोश है वो भयंकर तरीका से देखभाल मिल रहे हैं और पूरा नगर में, पूरा कस्बा में केवल और केवल पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा है वे लाग रहे हैं। भी अलावा कुछ देखभाल मिल रहे को नहीं है। तो आप सबसे पहले जान लेवा को जो धर्म का आधार के ऊपर आतंकवादी है ये मारबा न लाग रहे हैं। जी घटना है घटना करी है बीका बारा में सबसे पहली अपने साथ मौजूद है लोहारगढ़ पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज है। यहाँ से जान ले आतंकवाद की घटना हुई है, धर्म पूछ कर घटना है वह पाकिस्तान और आतंकवादी की ओर से करी गई है। आज देश में पहली घटना, इससे पहले भी आतंकवादी सैनिकों पर, पुलिस फोर्स पर, सुरक्षा बल पर घटना लगातार आतंकवाद की ओर से करी जा रही। अब पिछला दिना पुलवामा अटैक हुए और अब पहलगाम अटैक हुए है। जिस प्रकार ये कुकृत्य किया गया है हमारे सनातनी बंधुओं के साथ, जिस प्रकार हमारे धर्म को पूछकर गोली मारी गई है, हम धर्म पूछकर ही उन लोगों को इसी प्रकार अंजाम देंगे। जहां पहलगांव में जिन भेड़ियों ने ये कुकृत्य किया उनका सहयोग करने वाले वहीं के विधर्मी थे। उन लोगों को तनिक भी मन में विचार नहीं आया कि हमारा व्यापार इन पर्यटकों की वजह से चलता है, हाँ ये व्यापार की वजह से जिंदा रह रहे हैं। इन लोगों को एहसास हो जाएगा। आप लोग अपने मठ मंदिरों में घूमने जाया करो, अब मंदिरों में पूजा करने जाया करो। आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे विधर्मी जहाँ पर एक ताकतें बैठी हो इन लोगों के पास में जाके अपने अर्थ को देना, अपने पैसे को खर्च करना बंद करो ये सब और इन लोगों को सबक सिखाओ। अंदर हम सबक सिखाएंगे, बाहर मोदी जी सबक सिखा रहे हैं और इन लोगों को इस बार पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि किस प्रकार की घटना हमने की है। ताकि हमारा पानी नहीं, हमारा आपका पानी सब कुछ बंद होके और अंदर बैठे हुए भेड़ियों को किस प्रकार मारते हैं ये पता लग जाएगा। अच्छा, अपने साथ का मायने पूरा पालिका अध्यक्ष गोविंद राम जी बिजाणिया मौजूद है। पहली बार यहाँ की घटना देश का मायने घटित हुई है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमारे समाज के लोगों पर प्रहार किया है और ये बहुत ही दुर्घटना की है, उस पर हमारी सरकार और हमारी सेना ने वो तैयारी कर रखी है और पहले भी जवाब दिया है और अब भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी सरकार और हमारी सेना करेगी। ये थोड़ा ही इंतजार करने की ज़रूरत है। तो अब की बार तो धर्म पूछ कर मारे गए हैं, तो धर्म पूछ के मारा गया है, इसलिए तो हमारी सेना इस पर सक्रिय है और हमारे जो हमारी सरकार है, हमारे मोदी जी है वो सक्रिय है। इनका जवाब उनको देंगे और जो देश इनको सह दे रहा है, जो देश इनको संगठन को पनपा रहा है उसका जवाब उनको ही मिलेगा। उनका खात्मा करने की तैयारी चल रही है। कशोक जवाब मिलना चाहिए, जवाब पक्का ही मिलेगा। कशोक मिलना चाहिए एक बार ईंट का जवाब पत्थर से, जो आतंकवाद को हमारी सरकार और हमारी सेना खत्म करके रहेगी। आतंकवाद है बिन खत्म कर रहे। पार्षद रवि जांगिड़ भी मौजूद है। कशोक आक्रोश मायने खून उबाल कई तरीके से ले रहे हैं। लोसल की जनता दे देख रहे हो आके मन में तो उबाल है कि आज बॉर्डर पर जार पाकिस्तान ने खत्म कर दिया। मैं अब तो आक्रोश है कभी जगह आतंकवाद ने पैदा कर रहे हैं पाकिस्तानी, वह पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर देना चाहे। लोसल की जनता ने मौका मिले ने तो लोसल की जनता युद्ध करवाते पाकिस्तान लड़वा के लिए बॉर्डर पर जापान आज भी तैयार है। मतलब युवा जता है आखिर है कि मैं बॉर्डर पर तैयार, हाँ खुद जाकर लड़ाई करवा के लिए। मुकेश जी मौजूद है, बताओ मायने कशो गुस्सा है। मायने तो भयंकर गुस्सा है यानी कि पाकिस्तान ने जड़ा मूलू खत्म कर दिया माके तो यानी को भयंकर गुस्सा है। अब मोदी सरकार पर जिका निर्णय लिया है वहाँ को मैं सम्मान कर रहे हैं, वह लागू भी होना चाहिए। जिका डिसीजन लिया है वह लागू जाए। सबसे बड़ी बात है
और ये को गुस्सा है। अब देख रहे हो तो सारा लोग है मान है सोचा पाकिस्तान जड़ा मूल खत्म कर दिया, पूरा पाकिस्तान ने इंडिया में ले लिया मांगता तो बड़ा भयंकर गुस्सा है इस चीज को। काहे कर बम सारे होते हैं मैं तो ईट को जवाब पत्थरों दे सारे गुस्सो लोसल की जनता में को नहीं है, पूरा देश की जनता का मायने है। अगर मोदी जी या अपनी सरकार एक आदेश कर दे कि तेजार बंद सल्टा दो तो पक्की बात है अपनी जितनी भी पूरे देश की नागरिक है जनता है वे बंद और पाकिस्तान रातों रात सल्टा दे। जोधराज काई मन में विचार आ रहे कि अपन काई करना चाहिए। जो ये घटना घटित हुई है ये वास्तव में अपने देश के लिए नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग भी इस घटना का विरोध कर रहे हैं कि इस मुस्लिम समाज के अंदर कुछ ऐसे कंटक या विरोधी जिन्होंने मुस्लिम समाज को भी बदनाम किया है। और ये भी हमारे साथ में इस जो ये विरोध हो रहा है कि पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाए कि वो 7 जन्म के अंदर भी वापस अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो। ऐसा सबक हमारी सरकार और मोदी जी को सिखाना चाहिए कि भविष्य के अंदर दूसरा आतंकवादी यदि किसी माँ के गर्भ में पैदा हो तो वो 7 बार सोचे कि भारत के अंदर एक ऐसी सरकार बैठी है कि वो माँ के पेट के अंदर भी हमें मार सकती है। ऐसा मैं मोदी से चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के और इस देश के और विश्व के अग्रणी नेता इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में हैं और वो ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाएं और जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको ऐसा सबक सिखाएं कि वो भारत के अंदर आने से और भारत के ऊपर आग उठाने से पहले या सनातन संस्कृति पर आग उठाने से पहले अपनी माँ के पेट के अंदर भी तीन बार सोचे कि मैं कहाँ पर पैदा हो रहा हूँ और कहाँ पर मैं जन्म लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जन्म लेबा से पहले ही आतंकवादी है बने सोचना चाहिए यहाँ को है जो कड़ो कदम उठाए जावे यहाँ की जवाबी कार्रवाई की जाए। मुखिया जी मोदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। मोदी जी ये हमारी सरकार इस मामले में बहुत सक्रिय है, सेना पूर्ण रूप से तैयार है और जल्दी से पीओके हमारी इंडिया में होगा शामिल और पूर्ण रूप से संपूर्ण आतंकवाद का खत्म होगा। पीओके कोनी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान खत्म हो पाकिस्तान को की मांग लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मांग कर रहे हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा जोश के साथ में गुस्सा है और हम ये चाह रहे हैं कि पूरी सेना लगा के हम तन मन से भी यदि मौका मिले तो हम सेना में साथ में शामिल होके और वहाँ पे लड़ाई करने के लिए जाने के लिए तैयार है। जो कृत्य किया है इतना भयंकर रूप से हिंदुस्तानियों के साथ में, तो उसके लिए हमारे इस प्रकार के जो प्रदर्शन हम जो कर रहे हैं उससे हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक संबल मिलता है और वो जो निर्णय ले रहे हैं उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि हम जिन आतंकवादियों ने इस प्रकार की जो किया है उनको मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। तो हमें विश्वास है हमारे देश के प्रधानमंत्री पर और जो उन्होंने जो कहा है वो करके रहेंगे और पाकिस्तान मिट्टी में मिलेगा।